Hello friends, welcome back to our channel Doubt Expert. In our previous videos, we already discussed the refraction part of light. Which we discussed refraction through a glass slab. In our today video, we are going to discuss the refraction part, obviously the refraction of part of light, because we will going to continue this, but in this we will discuss refraction through lenses. मतलब आज हम discuss करेंगे lenses के through refraction. We are going to use bilingual language so that you can learn and understand easily. ठीक है, इस वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। सबसे पहले हमें ये समझना है कि लेंस होता क्या है ना। तो अगर हम देखें तो स्फेरिकल लेंसेज क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंसेज। बिकॉज लेंसेज स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज लेंसेज आर ऑफ मेड ऑफ स्फेयर। लेंसेज किससे बनते हैं, स्फेयर से। जैसे कि मिरर भी स्फेयर से बनते हैं, है ना, वैसे ही लेंस भी क्या बनते हैं, स्फेयर से। सबसे पहले लेंस क्या होते हैं तो हम ये देखेंगे। अ लेंस इज एन अ लेंस इज एन ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब कुछ ना कुछ लाइट से रिलेटेड है ना। ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो, बाउंडेड बाय, किससे बाउंडेड हो, टू स्फेरिकल सरफेस, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू लाइट इजिली ट्रेवल कर सके। वो होता है हमारा लेंस। अगर अब हम देखेंगे कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर देखो, आपने अपनी रेगुलर लाइफ में भी लेंस देखे तो होंगे ही, है ना। क्योंकि कुछ लोग उसको ऐसे मतलब देखते हैं कि लेंस छूने में जैसे कुछ लाइट को फोकस करके देखते हैं, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है तो उसी तरह के ये हमारे लेंस होते हैं। आपके जो ग्लासेस यूज करते हैं, आप चश्मा लगाते हैं, उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो भी लेंस होते हैं। डिपेंड करता है आपकी पावर के ऊपर कि किस तरह का वो लेंस है। अब हम देखते हैं अगर टाइप्स ऑफ लेंस, तो लेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जैसे मिरर टू टाइप्स के थे, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक, दो टाइप के लेंस हो गए हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अगर आप देखा जाए तो वो भी ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनता है, जिसमें कि दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा मिडल से तो थिक होता है। अगर आप उसे छू के देखेंगे तो वो होगा मिडल से थिक, और थिन होगा एट द एजेस। जो एजेस होंगी उसकी, वहां पे कैसा होगा, थिन होगा। अब आप समझिए कि ये बनता कैसे है। देखो, ये दो हमारे क्या हैं, स्फेयर्स हैं। एक स्फेयर ये है और दूसरा स्फेयर हमारा इसी के बिल्कुल पास, इस पे टच करके रखेंगे। सॉरी, मैं आपको दोबारा बनाती हूँ, इरेज हो गया है। ये हमारा एक स्फेयर है, दूसरा स्फेयर हमारा ऐसे इस पे टच करके रखा हुआ है, बिल्कुल ओवरलैपिंग है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे, यानी कि यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये जो बीच का पार्ट बचेगा, बीच का ये जो पार्ट है, ये हमारा क्या बन गया है, ये बन गया है लेंस। और कौन सा लेंस बना है, ये कॉन्वेक्स लेंस। अब आप एक चीज इसी डायग्राम से समझ लीजिए, क्योंकि ये दो स्फेयर से बना है, दो स्फेयर से बना है, और हर स्फेयर का अपना एक सेंटर होता है। अगर इसका सेंटर ये है और सॉरी, इसका सेंटर ये है, दोनों का अपना अपना सेंटर है। अगर हम इसके सेंटर को C1 कहते हैं, इसके सेंटर को C2 कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारा लेंस फॉर्म हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, इसके भी कितने सेंटर होंगे, दो सेंटर होंगे, C1 एंड C2। अब अगर हम पूरा तो हमेशा नहीं दिखाएंगे, लेंस कट करके हमने निकाल लिया है बाहर, ये निकल गया है बाहर। आप देख रही हैं ये यहाँ से क्या है, थिक है,
कॉन्वेक्स लेंस यहाँ से थिक है सेंटर से, और ये जो एजेस हैं, एजेस से देखो यहाँ पे आके पतला हो गया है ना, यहाँ से क्या है, थिन है। क्लियर है ये चीज। अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, तो आप देखेंगे इसके दो सेंटर हैं, ये C1 है और ये C2 है। बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैम कॉनकेव मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें तो एक ही सेंटर होता था, लेंस में दो सेंटर हैं। तो भाई बिल्कुल क्लियर है, आपको मैंने डायग्राम से बिल्कुल समझा दिया है कि जो मिरर बन रहा था वो सिर्फ एक ही स्फेयर से बन रहा था, उसका हमने इतना पार्ट निकाल लिया था, तो ये बन गया था कॉनकेव मिरर। जब एक स्फेयर से बन रहा था तो उसका सिर्फ एक ही सेंटर था। यहाँ पे जो लेंसेज हैं वो दो स्फेयर से बन रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना, दो स्फेयर से बन रहे हैं। तो जब दो स्फेयर से बन रहे हैं तो उनके दोनों के अलग अलग सेंटर है, दोनों स्फेयर के। इसलिए लेंसेज के केस में कितने सेंटर होंगे, दो। जब दो सेंटर होंगे तो इनका जो हाफ है, उस पता है आपको, वो फोकस होता है। तो दो ही फोकस होंगे, F1 और F2, दो ही क्या होंगे, फोकस होंगे। और अगर हम ए वाले जो पॉइंट है, इस लाइन को हम ड्रॉ करें, एक दूसरे से टच कराएं, तो ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगी इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओ, ओ से हम डिनोट करेंगे। अगर मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम से सारे जो हमारे वोकैब हैं वो क्लियर देती हूँ बिकॉज आगे जाके हम वही यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इस लाइन को अगर मैं इससे ज्वाइन करती हूँ तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको इजी होगा समझने में। ये है हमारा ओ, ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। फिर इसका एक फोकस, इसका एक सेंटर हमारा C1 होगा, C1, और इसका हाफ हमारा क्या होगा, F1 होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये इसका डबल हो गया C2। ठीक, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन का देखें तो ये क्या है, और जो एक चीज और कहीं कहीं यूज होगी, अपर्चर। अगर आपसे कहीं कहीं पूछ लिया जाता है अपर्चर, तो अपर्चर क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल होता है। देखो इतना एरिया है ना, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है। इसको क्या बोलेंगे, अपर्चर, एरिया ऑफ लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, अपर्चर। याद रखना है। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सेस, सबको क्लियरली पता है, अभी मैंने बताया है प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, अभी क्लियर किया है। द लाइन पासिंग या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सीधी लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, या फिर आप इतना बना सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, ऑफ द टू सरफेस, ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ए लेंस, एक लेंस के दोनों सरफेसेस से जो सेंटर ऑफ लाइन पास कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पे हमारा क्या हो रहा है, अगला पॉइंट आता है, इसको सेंटर, इसके हम एक्सप्रेशंस को समझते हैं जो हमारे हम सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि क्या है, C1, C1 हमारा पता है आपको, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फर्स्ट स्फेयर का, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैं यहीं पे C2 भी लिख देती हूँ, आप समझ जाना कि C1 एंड C2 दोनों की ही बात हो रही है। ऐसे ही F1 है फोकस, फोकस ऑफ स्फेयर, या फिर लेंस, आप लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑफ लेंस, यही क्या है, F2 है, F2 है। दोनों हो गए हैं, F1 और F2 दोनों क्लियर हो गए हैं। फिर हमारा आता है ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर, अभी पता है ये क्या पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये भी कहाँ पे है, पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे ये जो रे हमारी दोनों एंड्स को मिलाती है लेंस के, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और किससे डिनोट करते हैं, ये हम डिनोट करेंगे ओ से। क्लियर है, किससे डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। ये भी समझ में आ गया है, ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको इस चीज को लेके कॉन्वेक्स मिरर हो या सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए ये चीजें सेम है। लेकिन अब हम आगे देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। ये तो आपने कॉन्वेक्स वाला तो देख लिया कैसे बनी है, फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसे बन रही है ये भी हम देख लेते हैं। लेने इस बार भी हमें दो ही स्फीयर है, कितने स्फीयर है, दो स्फीयर। उसमें हमने ओवरलैप किया था, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से दूरी पे रखेंगे और हम इनको ऐसे कट कर देंगे यहाँ से। जब यहाँ से कट करेंगे तो इन दोनों को ये ऐसे मिला दिया, मिला दिया। और बीच में हम कोई भी मतलब मीडियम वैसे तो अपने आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी क्या है, वैक्यूम है, एयर है। तो जब हमने ऐसे मिलाया और बाहर निकाला तो कैसी लेंस बनी, ये बन गई इस तरह की, ये है। ठीक, यानी कि आप देखेंगे क्या है ये, अपोजिट है बिल्कुल उसके, थिन एट मिड एंड थिक है एट एजेस। एजेस पे क्या है, ये बिल्कुल थिक है। फिर से अगर आप एक बार और में से ड्रॉ कर देती हूँ सही से, अगर आप देखेंगे फिर से, अगर इस लाइन को आप मिलाएंगे, हम्म, ये जो सीधे लाइन जा रही है ये हो गई प्रिंसिपल एक्सेस, ये लाइंस पे मिलेगी, ये फिर से क्या हो गया, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। किसका हो गया ये हो गया है कॉनकेव लेंस का। इसके भी हमारा एक सेंटर C1 ये हुआ और इसका हाफ F1 ये हो गया। ऐसे ही इसका C2 ये है और F2 ये है, बिकॉज ये भी किससे बनी है, दो स्फेरिकल लेंस, दो स्फेरिकल से स्फेयर से मिलके बनी है। इसलिए इसके भी कितने फोकस होंगे, दो होंगे और दो ही सेंटर होंगे, इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लेंस आ गए हैं। एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला है, और दूसरा हमारा कॉनकेव लेंस है। टर्मिनोलॉजी दोनों की बिल्कुल सेम है, ओ C1 C2 F1 F2, ये दोनों के हमारा बिल्कुल सेम है। इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अभी मैं एक आपको ऐसे समझा देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने मिरर के केस में भी पढ़ा था और यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के से ही जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर इसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका नेचर है इमेजेस फॉर्मेशन का, वो हमें समझ में आता है। ये हमने रख लिया। इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस कहाँ से, अगर हम आप सी से, ये हमारा F1 है और ये F2 है, वो है C है, C1 है। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इंसिडेंट रे के तरफ जितने भी डिस्टेंस हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव, क्या होंगे, पॉजिटिव। और अगर इसके अपोजिट है तो ये क्या होंगे, नेगेटिव, क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो क्या है, पॉजिटिव, और अगर नीचे है तो क्या है, नेगेटिव। बिल्कुल वैसा ही है कि किसके किस वाले इसमें होंगे, अगर इन द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हमारा लाइट, लाइट के पाथ के ट्रेवल, लाइट की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट टू द लाइट ट्रेवल करेगा तो नेगेटिव होगा। अगर हम एक मोटी मोटी मतलब एक इजी भाषा उसमें समझे अगर लैंग्वेज में, लेकिन अगर इसको आपको ऐसा 100% नहीं मानना है, लेकिन अगर हम समझे तो देखिए, इस लेंस से अगर हम राइट साइड चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अगर हाइट हमारी ऊपर है, अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सेस के, है ना, तो क्या है, अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और डाउनवर्ड है तो हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है, इन द डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स राइट है, या फिर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इन डायरेक्शन ऑफ
इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। या फिर मैं आपको इसको बस समझने के लिए एक पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं, टूवर्ड्स राइट है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इंसिडेंट रे है तो हमारा क्या होगा, हटाओ, नेगेटिव होगा। क्लियर है, साइन कन्वेंशन आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस क्लास में हमारा देखा जाए तो एक इंट्रोडक्शन हो गया है लेंस से रिलेटेड, कि आपने कैसे कैसे लेंस फॉर्म हुई है और लेंसेज क्या होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जैसे कि हमने मिरर में इमेज बनाई थी, वैसे ही इसमें बनाएंगे। चलो अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, हम आपको एक चीज और बता देते हैं। रूल्स, रूल्स जो होते हैं, फॉर्मेशन के रूल्स। है ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जैसे उसमें भी थे और इसमें मिरर वाले केस में भी थे, तो हम इसमें भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया, ये लिया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ये F1 हो गया है, और एक ये हमारा C1 हो गया, यहाँ पे हमारा O हो गया, सेम F2 और C2। अगर हम देखते हैं कोई भी रे अगर वो क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से। रिफ्रैक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये हमारा सबसे पहला रूल है। सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारी कोई भी रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल, if an incident ray is parallel to the principal axis then it got reflected through the focus। ठीक है ना, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ रूल, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड थ्रू फोकस। कहाँ से जाएगी ये, फोकस से। कुछ कुछ उसी के जैसा ही रूल है, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड रे रूल, सेकंड रूल हमारा क्या है, अगर कोई भी रे, मैं इसी डायग्राम में समझा देती हूँ, कोई भी रे कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल टू द इंसिडेंट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ अ रे, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, कहाँ से जाएगी, फोकस, फोकस से आएगी, देन इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अ रे पासिंग, ये मैं चलो इस डायग्राम में बहुत खिचपिच हो रही है, नेक्स्ट डायग्राम में समझाती हूँ। दो रूल आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे, आप अच्छे से स्केल से और ये कंपास की हेल्प से कर सकते हैं। जो ये दो लेंसेज हैं आप इन्हें कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा F1 है, ये हमारा C1 है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 है और ये C2 है। तो हमारा थर्ड रूल क्या है, रूल थर्ड क्या है, if a ray passing through the, a ray passing through the optical center passes, uh, optical center goes undeviated। ठीक है, a ray passing through the optical center goes undeviated after refraction। देखो जैसे ये रे आई है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये अपने पाथ को जैसा ये उसी पाथ को फॉलो अप करेगी। ठीक है, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर, बिकम्स अनडेविएटेड, बिकम्स कैसी रहेगी, अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद भी वो क्या रहेगी, अनडेविएटेड, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द रूल। फर्स्ट रूल एक बार जल्दी से देख लीजिए फिर दोबारा, अगर कोई भी रे कहाँ रखी है, कहाँ से आ रही है, पैरेलल से, फोकस से आ रही है,
तो वो क्या हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है फोकस से तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर वो पैरेलल आ रही है, थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, देखो फोकस, ये भी फोकस है F2 से, है ना, F2 से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हमारे 3 रूल हो गए हैं और तीनों रूल आपको पे होने चाहिए, तभी आप उसका इमेज फॉर्म कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज वाली क्लास में हमने रूल समझ लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो भी अब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से भी और कॉनकेव लेंस से भी। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, तब तक पार्ट का रिवीजन करके आना। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।